एवरीवन। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बेस्ट से होंगे, खैरियत से होंगे, एंजॉय करे होंगे। दोस्तों, आज का मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दिया गया कि वो प्रॉब्लम भी था एक महिला के, कि उनके बेटे का हत्या से संबंधित था। और बेटा का जो है हत्या इसलिए हुआ था कि बेटा को संदिग्ध परिस्थिति में उनकी लाश मिली थी। कैसे मिली थी? पुलिस को जानकारी मिली कि उनके बेटे की लाश फला पेड़ पर जो है फांसी लटका हुआ मिला हुआ है। गले में फंदा डालकर उनका बेटा का खुद को ये कहा गया है कि ये खुदकशी कर लिया है, और उसे खुदकशी रिपोर्ट बनाकर जो है पंचनामा बनाकर जो है उस व्यक्ति का जो है रिपोर्ट तैयार कर जो है उसे जो है दफना देते हैं उनके परिजन वाले। लेकिन परिजन जो उनके परिवार के लोग हैं, उस परिवार लोगों के लिए कानूनी सॉल्यूशन क्या है? अगर ऐसा समस्या आप लोगों के पास आ जाए कि आपके घर का, आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई मेंबर्स अगर आकस्मिक तौर पर कहीं निधन हो जाता है, या वो फांसी के फंदे में लटक जाता है, या किसी तरीके से संदिग्ध तरीके से उसकी मौत हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कानूनी रेमेडी क्या होगा? तो मैं कानूनी रेमेडी को आप लोगों को, अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो आप कैसे निपटेंगे? तमाम तरीके से चैलेंज होंगे। समाज ये कहेगा कि आपका कुछ नहीं होगा, आपको डिमोटिवेट करेंगे, और उसके बाद में आपको जो है कहीं ना जाने का भी लोग सलाह देते रहेंगे। तो दोस्तों, इन लोगों से आप दूर हो जाइएगा। गलत तरीके से जो सलाह देते हैं उनसे दूर हो जाइएगा। पुलिस प्रशासन आपकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, उससे संबंधित मैं जानकारी दूंगा। आपको कहाँ जाना है, किस तरीके से आपको न्याय मिलेगा, तो इससे संबंधित मैं जानकारी दूंगा। देखिए, आपको क्या काम करना है कि अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आपके परिवार का कोई मेंबर, कोई बेटा या बहू या सास या आपकी बेटी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जो है उसकी जो है बॉडी मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, और वो डेड बॉडी से लगता है कि वो डाउटफुली बॉडी है, तो आप सीधे ये कर सकते हैं कि आप एक कंप्लेंट जो है जहां आप रहते हैं वहां, और या तो जहां घटना घटी है उस नियरेस्ट थाने में आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दे सकते हैं। पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर पंजीकृत करती है, यदि नहीं करती है, मौके पर जो है वो जाकर जो जहां घटना स्थल है वहां पुलिस पहुंचती है, और पुलिस पहुंचने के बाद में सारे तत्व परिस्थितियां देखती हैं। देखने बाद लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक आप इंतजार करिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की प्रतिलिपि आपको भी मिल जाएगी, और उसके बाद में आपको ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा कि ऐसा गले से फांदे से जो उसकी मौत हुई है, या फांसी या मौत का क्या कारण है, तो वो समझ में आएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपकी रेमेडी देखिए। आपको बार बार लोगों को गुमराह करेंगे तो आप गुमराह से बचिएगा। आपका उपचार ये होगा कि आपका FIR कहीं पंजीकृत नहीं किया जा रहा है, आपका कहीं रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जाकर जो है संबंधित जो है जिले के पुलिस अधीक्षक होते हैं, या जहां कमिश्नर प्रणाली है, वहां आप जाकर जो है कमिश्नर की यहाँ एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद में वहां भी आपके रेमेडी नहीं मिलता है, और ये आपको लगता है कि मेरे बेटे या परिवार या किसी के साथ ये हत्या है, तो सबसे पहले अगर आप ये बताना चाहता हूँ, आपको ये बात नोट करना है कि जब ये आपको संदेह हो जाए तो कभी बॉडी को आपको जलाना नहीं है, बॉडी को आपको दफना देना है। दफनाने के बाद में जब आपको बॉडी, जो शरीर है, डेड बॉडी है, आप उसको जो है कहीं दफना दीजिएगा, जलाइएगा नहीं। क्योंकि जांच में जो है कभी कभी आपको जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे भी संदेह हो सकता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है गलत तरीके से मुझे बताया गया है, गलत तरीके से दर्शाया गया है, तो आप दोबारा इंक्वायरी करा सकते हैं। और आपकी एक जो है इंक्वायरी होती है, जो है पुलिस करती है इंक्वायरी, और आप चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन देकर आप मजिस्ट्रियल जांच भी करा सकते हैं, जो पहले CRPC में 176 में दिया गया था। और उसके बाद में अगर आपको ये लगता है कि आपके पास जो है कहीं आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपने जो है, तो आपको क्या करना है, आप परेशान रहेंगे, क्योंकि ये समस्या हमारे सामने आई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है जाकर जो है संबंधित आप जाकर एक एप्लीकेशन जो है
राज्य मानव अधिकार आयोग को आप दे सकते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग को जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आप दे सकते हैं। अगर आपको ये लगता है राज्य मानव अधिकार आयोग आपके मामले को जो है आपके मामले को जो है संज्ञान नहीं लिया है, तो आप शीघ्र जो है एक पत्र बनाएंगे, घटना का आप सारांश लिखेंगे, घटना का कुछ साक्ष्य होगा आप साक्ष्य लगाएंगे, और उसके बाद में जो है अगर राज्य का स्टेट का है, जिस स्टेट में आप रहते हैं, तो उस स्टेट में आप जाकर जो है इस स्टेट के हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाकर, और सीजे जो होता है, जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उनको आप ईमेल कर सकते हैं। अगर ईमेल करेंगे, ईमेल करने के बाद में उसमें लिखिए जस्टिस डिनाई जस्टिस किल, यानी अगर न्याय का अगर न्याय को नकारा गया तो न्याय की हत्या होगी। उसके बाद में आप जाकर जो है आप कुछ दिन वेट करिए, आपका स्वतः संज्ञान ले लिया जाएगा। पर्याप्त लगेगा, मटेरियल प्राप्त लगेगा, तो स्वतः संज्ञान लेकर जो है स्टेट ऑफ यूपी को और डीजीपी को पार्टी बनाकर आपके मामले को प्रोसीड कर दिया जाएगा। और मानव अधिकार अगर संज्ञान ले लेगा तो संबंधित थाने को निर्देशित करेगा फला तारीख को वो हाजिर हो, और उसके बाद में आपका जो है मैटर प्रोसीड हो गया और मामला आपको एफआईआर पंजीकृत कर दिया जाता है। और उसके बाद में आप मांग कर सकते हैं कि हमारे इस जो है मुझे संदेह है, हमारे जो है बेटे का जो जांच हो, आप सीबीआई जांच हो या आप सीआईडी जांच मांग कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, या आप जो है जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से आप डिमांड कर सकते हैं कि साहब मेरे साथ ही जो है गलत तरीके से जो मजिस्ट्रियल तरीके से जांच हो। तो गलत तरीके से लोगों ने पुलिस को संदेह कि पुलिस आपको गलत रिपोर्ट लगा सकती है, तो सीधे आप हाई कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं साहब मुझे इसमें स्पेशल टीम गठित करके जो है उस बॉडी की जांच की जाए। क्योंकि तमाम ऐसे घटना होते हैं कि जो डेथ बॉडी को जो है सुसाइड बताया जाता है, लेकिन सुसाइड होता नहीं है, वो हत्या होता है। पुलिस सुसाइड दिखाकर जो है मामले को रफा दफा कर देती है, और उसके बाद में आपको जो है डराएगी, धमकाएगी, ट्रेड करेगी। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। न्याय अगर पाना है तो न्याय को एक तरीके के साथ, एक अच्छे एडवोकेट के साथ मिलकर, और उसे एडवोकेट का एक अच्छा काम होता है कि उसे कैसे और उसे सरल और उसे सस्ता न्याय और उसे सही दिशा दिखाने का काम एडवोकेट का होता है। उसे सही दिशा दिखाएं ताकि वो पीड़ित व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपने परिवार को खोया है, अपने माँ को खोया है, अपने पिता को खोया है, या अपने बेटा को खोया है, या अपने बहू को खोया है, तो उसे ये लगेगा कि यार न्याय होना चाहिए। तो उसे पहले प्रामा फंसाई उसे सही एडवाइस देना चाहिए, क्योंकि उसे न्याय मिल सके। और न्याय मिलने के जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आम आदमी, आम जनमानस उसे नहीं पता क्या करना है, तो वो आम आदमी, आम जनमानस व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कहीं भी आप फंसें तो आपको थ्रू लेटर आप किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से ना मिले, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति आपका जो है आपकी घटना को मिटाने का या रफा दफा करने की कोशिश करेगा, या मेडिएशन कर लेगा, या आपकी घटना को क्या नाम है उसमें ब्रोकर हो जाएगा और आपकी घटना को शांत कर देगा। तो पॉलिटिकल पर्सन से मिलने से आपका भी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका भला न्याय से हो सकता है। तो इससे संबंधित जो है अच्छे एडवोकेट को उसे पकड़िए, और उसके साथ साथ जो है आपको नॉलेज भी होना चाहिए प्राइमरी स्तर पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपको पहला आपका काम है कि आप से चाहते हैं कि आपको मैटर को सेल्फ कॉग्निजेंस दिया जाएगा, PIL के माध्यम से ले लिया। व्यक्तिगत मामला है तो अगर जो हाई कोर्ट है तो ट्रीट कर लेगा, क्या नाम आपके पत्र को भी संज्ञान ले लेगा। और उसके बाद में अगर आपको मानवाधिकार आयोग भी है, मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान ले लेगा, तो आपकी FIR दर्ज होगा। अगर FIR अगर दर्ज कराने के लिए आप बिल्कुल आप दर्ज करने की तैयार हैं, तो तमाम प्रोसेस है। तो उसके प्रोसेस से ये है कि आप जाकर सीधे हाई कोर्ट में भी रीट पिटिशन दाखिल करके आप हाई कोर्ट जो है आप अपना FIR हाई कोर्ट में भी दर्ज कराने के निर्देशित करने का आदेश भी करवा सकते हैं। तमाम आपको रेमेडी है, क्योंकि ये संविधान जो है ये जो संविधान है ये राज्य के कार्यप्रणाली या राज्य के सिस्टम को भी अंकुश लगाता है, क्योंकि ये संविधान का जो बनाया मूल उद्देश्य है वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके अधिकार को कैसे सुरक्षित किया जाए, और ये सरकार का ये या न्यायालय का ये आपको इंश्योर करना है, आपको सुनिश्चित करवाना है कि आपको न्याय मिलेगा। तो न्याय से आप कभी वंचित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे न्याय प्रणाली में बहुत सारे जटिल परिस्थितियाँ होती हैं, जटिल कहानियाँ भी होती हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। आपको अगर आप आएंगे तो आपको जरूर न्याय मिलेगा।
न्याय से कभी भी पीछे ना हटे और डट के लड़े, क्योंकि लोग ये को न्यायालय में जाने से डरते हैं कि साहब लंबा प्रोसीडिंग होगा और लंबा क्या नाम खींचेगा। तो ऐसा आप डरिए ना, क्योंकि अपनों को खोए हो तो न्याय डट के लेना चाहिए और न्याय लेने के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको घर बैठे न्याय नहीं मिलेगा। तो इसी के दोस्तों, मैं आपको कभी भी कोई अगर मेरे पास अगर प्रॉब्लम भेजता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करके बाद को बताता हूँ। ये जनरली बात है, अगर कानून की बात है तो मैं कानून से भी आपको रूबरू कराता हूँ। इसी के क्रम में मैं अपनी वीडियो यहीं पर विराम लगाता हूँ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।